हेलो वेलकम टू ऑल माय बच्चा पार्टी। कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग आपकी अपनी क्लासेस मंसूरी क्लासेस। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोगों ने शुरू करके रखा है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 5 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 अपलोड होने वाला है या लेक्चर नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बनाया जाता है। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है। तो पहले जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो सीएफटी थ्योरी होती है बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी होती है। केमिस्ट्री वालों ने उधार लिए भाई, उनके सामने थोड़ा सा हाथ जोड़े थे, हाथा जोड़ी करने के बाद में अपने को मदद मिली थी। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या टाइप्स होता है। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखो, सीएफटी की बात चल रही थी, काफी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। सीएफटी के बारे में काफी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। देखो होता क्या है, देखो सीएफटी के अंदर क्या होता है, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि सीएफटी में एक तो मेटल होता है और लिगेंड्स होते हैं। यस और नॉट, मेटल होता है और लिगेंड्स होते हैं। समझने की कोशिश करना कि एक तो क्या होता है, मेटल आयन होता है और लिगेंड होता है। ठीक है, चार्ज लिगेंड होता है। बेसिकली लिगेंड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। समझने की आप लोग कोशिश करना, मेटल और दोनों पे इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पॉइंट चार्ज होता है। और पॉइंट चार्ज का मतलब, बिंदु आवेश का मतलब होता है कि इनका साइज से हम लोग सीएफटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर कोई साइज के बेसिस पे आपको सीएफटी एक्सप्लेन करवा रहा है तो वो बेवकूफ इंसान है भाई, क्योंकि यहां पे इनको पॉइंट चार्ज माना जाता है जो कि साइज पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो मैंने ये कहा था कि इनके मध्य क्या पाया जाता है, प्योरली आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। मतलब सीएफटी क्या बोलती है कि इनके मध्य क्या पाया जाता है, आयोनिक इंटरेक्शन पाया जाता है। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि आयनिक इंटरेक्शन होता है। लेकिन एक बात मान लीजिए, आपका लिगेंड अगर न्यूट्रल लिगेंड हो, अगर आपका उदासीन लिगेंड हो, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, तो मैंने आपको बताया था जब लिगेंड उदासीन आ जाए उसके केस में उस लिगेंड का कुछ ना कुछ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। हाँ बोलो बेटा जी, कुछ ना कुछ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट होने के बाद में ये पॉजिटिव और ये लिगेंड का ये लिगेंड का कौन सा डाइपोल मोमेंट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और इनके मध्य क्या पाया जाता है, आयन डाइपोल। क्या पाया जाता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ये भी एक प्रकार का क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शन होता है। सही बात है। अब लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं भाई। सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने सामने जो बनता है वो ये सवाल बनता है कि क्यों सॉलिड स्टेट को हमें कोऑर्डिनेशन में काम में लाना पड़ा। याद करो, मैंने कहा था ना भाई, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्यों सॉलिड स्टेट को पढ़ा जाता है, क्यों सॉलिड का एप्लीकेशन किया जाता है। ओके, ये समझने की कोशिश करेंगे भाई हम लोग। मैंने क्या कहा था कि सॉलिड स्टेट की तरह बिहेव करता है कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये आपकी एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी होती है जिसके अंदर हम किसी आयनिक क्रिस्टल को क्या मानते हैं, किसी आयनिक क्रिस्टल को क्या मानते हैं भाई, जल्दी बोलो बेटा जी। कोई आपका आयनिक क्रिस्टल है, उसमें हम लोग क्या मानते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर अगर दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स, या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, आप लोगों ने NaCl का क्रिस्टल देखा होगा भाई। याद करो, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो NaCl का क्रिस्टल होता है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। और आप लोगों ने वहां पे क्या देखा होगा, जो आपका सोडियम प्लस होता है, ये मेटल हो गया और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, 6 Cl पाए जाते हैं। हाँ ना बोलो बेटा जी, क्या पाए जाते हैं, 6 Cl पाए जाते हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक बात है, चलो। और ये इस तरीके से इंटरेक्शन होते हैं। देखो बेसिकली ये तो किसकी थ्योरी है, ये तो सॉलिड की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है, सॉलिड की थ्योरी है।
समझने की कोशिश करना। ये तो किसकी थ्योरी है? सॉलिड की थ्योरी है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन से डील करूं तो इस जो आपका जो मेटल है इसको मैं अगर मेटल मान लूं और इस मेटल को और इनको मैं क्या मान लूं? लिगेंड मान लूं। क्या मान लूं बेटा जी? लिगेंड मान लूं। 6 लिगेंड इस तरीके से मौजूद होते। समझने की कोशिश करना भाई। इनको क्या मान लूं? लिगेंड मान लूं। अब जैसे इनको लिगेंड मानता हूं तो एक क्या बनता है भाई? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? ऑक्टाहाइड्रल बनता है। समझने की कोशिश करना। ओके, तो होता क्या है, सॉलिड के अंदर तो क्या माना जाता है कि आपका कोई एक केटायन होता है और वो एनायन के नजदीक आता है और एक आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन करता है। लेकिन आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या माना जाता है, जो आपका मेटल आयन होता है उसको चारों तरफ से लिगेंड अटैक करते, लिगेंड चारों तरफ से अप्रोच करते और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यस और नोट? ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों अब देखो भाई, जो आयनिक क्रिस्टल होता है, ये सॉलिड की बात करता हूं, जो आयनिक क्रिस्टल होता है ये सॉलिड के अंदर होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन दोनों की प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा समानता पाई जाती है। इन दोनों में काफी ज्यादा समानता पाई जाती है क्योंकि आयनिक क्रिस्टल के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर को डील किया जाता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर को डील किया जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टी एक बहुत ज्यादा हद तक समान होती है, इसलिए इन दोनों को रिजेंबल किया जाता है, इन दोनों को एक समान माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, होता क्या है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो सीएफटी में बेसिकली हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि एक मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। लिगेंड पर बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और नजदीक आने के बाद में एक क्या बोलते हो कि आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर लेते हैं सॉलिड के अंदर। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, मेटल के चारों तरफ से मेटल प्रेजेंट होता है, बॉडी के सेंटर पे मान लो या फिर यूनिवर्स के सेंटर पे मान लो, और लिगेंड उसको इनफाइनाइट से अप्रोच करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लिगेंड कहां से आएंगे, ये सारी बातें कुछ देर में आपको पता लगने वाली है। तो हम शुरू करते हैं भाई हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। फटाफट आप लोग देखिएगा। देखो भाई ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या डिफरेंस है आयनिक क्रिस्टल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा भाई, क्या डिफरेंस होता है आयनिक क्रिस्टल में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। समझने की कोशिश करना भाई आप लोग। समझने की कोशिश करना। एक तो ये साफ नहीं होता भाई, सर्दी के अंदर ये जाम हो जाता है जी, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है और ये बोर्ड पे जाम हो जाता है। चलो इसको रफ करता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक सॉलिड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सॉलिड के बारे में थोड़ी जानकारी और यहां पे मैं लिख दूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। समझने की कोशिश करना भाई कि इनमें समानता क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखो बेसिकली सॉलिड के अंदर आप लोग क्या देखते हो, एक आयनिक क्रिस्टल कैसे बनता है वो एक्सप्लेन करता हूं। एक आयनिक क्रिस्टल कैसे बनता है, देखो आयनिक क्रिस्टल बनने के लिए आपका एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। एक तो केटायन होता है और एक एनायन होता है, दोनों इन्फिनिटी से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दोनों इन्फिनिटी से एक दूसरे के पास में आते हैं और एक डिस्टेंस पर आके कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं Na+ और Cl- और इसकी कुछ इस तरीके से 3D बन जाती है। और वो मैंने एक हिस्सा देख लिया है। मैंने क्या बोला, आयनिक क्रिस्टल के अंदर सोडियम प्लस और Cl- इन्फिनिटी से एक दूसरे के नजदीक आते हैं और नजदीक आने के बाद में इस तरीके से ये आपस में जुड़ जाते हैं। भाई इनमें कोई ओवरलैपिंग होती ही नहीं है। आप ये मत कह देना कि सोडियम और Cl के अंदर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। अरे भाई CFT ओवरलैपिंग की तो बात करता ही नहीं है, CFT ओवरलैपिंग के बारे में कुछ बताता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि CFT एक फिजिक्स की थ्योरी होती है। लेकिन जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक तो मेटल होता है और लिगेंड्स मौजूद होते हैं। मेटल को माना जाता है एक यूनिवर्स के सेंटर पर। ये कोई मेटल मौजूद है जो कि कहां मौजूद है, यूनिवर्स के सेंटर पर मौजूद है, यूनिवर्स के सेंटर पर मौजूद है। समझने की कोशिश करना भाई, ये कहां पर मौजूद है, यूनिवर्स के सेंटर पर मौजूद होता है और इसको एक स्टेशनरी चार्ज माना जाता है। क्या माना जाता है, स्टेशनरी चार्ज।
स्टेशनरी चार्ज माना जाता है। आप लोग समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या होता है कि मेटल नहीं जाता, मेटल तो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। इसके पास कौन आते हैं? लिगेंड आते हैं। कौन आते हैं भाई? लिगेंड आते हैं। यहां से लिगेंड आते हैं इन्फिनिटी से। कहां से आते हैं बेटा जी? लिगेंड आते हैं इन्फिनिटी से। कितने भी लिगेंड आ सकते हैं, डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है। माना ये लिगेंड कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आ रहे हैं, और इन्फिनिटी से आने के बाद में इसको अप्रोच करते हैं कुछ इस तरीके से। ये आ गए, इस मेटल को अप्रोच किए, ये इसको अप्रोच किए, ये इसको अप्रोच किया, ये अप्रोच किया, यहां से इसको ये अप्रोच करता है और ये अप्रोच करता है। तो क्या पता लगा आप लोगों को कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किस तरीके से बना होगा? कुछ इस तरीके से बना होता है कि जो उसका मेटल है उसको तो एकदम फिक्स मान लेते हैं कि भाई किसी यूनिवर्स के सेंटर के ऊपर बैठा हुआ है, और जो लिगेंड होते हैं वो इन्फिनिटी से आते हैं और इसको अप्रोच करते हैं और कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। दोस्तों कितने लिगेंड आ रहे हैं और कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये सारी बातें डिपेंड करती है कि दो बातों पे, कि भाई कितने लिगेंड आएंगे, कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा और कहां से लिगेंड आएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी बात है। देखो, एक तो कितने लिगेंड आएंगे, एक तो कितने लिगेंड आएंगे, अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, कितने लिगेंड आएंगे और कहां से आएंगे, कितने लिगेंड आएंगे, कहां से आएंगे। इस क्वेश्चन का अगर आपको पता लग जाए तो आप कॉम्प्लेक्स की पहचान कर सकते हो। अरे भाई क्या कर सकते हो? कॉम्प्लेक्स की पहचान कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कौन सा बन रहा है, ऑक्टाहाइड्रल बन रहा है या टेट्राहाइड्रल बन रहा है या क्यूबिकल बन रहा है या स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती है? लिगेंड कहां से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। बड़े कमाल की बात है भाई, ये बड़े कातिल बातें, बोले तो बहुत खतरनाक कातिल वाली बात है कि कितने लिगेंड आएंगे और कहां से आएंगे। इसका पता आपको लग जाए, इसका पता आपको लग जाए तो आप बता सकते हो कौन से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है आयनिक क्रिस्टल में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि आयनिक क्रिस्टल के अंदर केटायन और एनायन इन्फिनिटी से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, आया जुड़ गया, आया जुड़ गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होता है? मेटल को स्टेशनरी चार्ज माना जाता है, उसको यूनिवर्स की बॉडी के या यूनिवर्स के सेंटर पे बिठा दिया, और बिठाने के बाद में लिगेंड को यहां से अप्रोच कर रहा है, कोई यहां से अप्रोच कर रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई आपकी तरफ से आ रहा है, कोई मेरी तरफ से आ रहा है। डिपेंड करता है कितने लिगेंड आए हैं और कहां से आए हैं और किधर को जाएंगे, किस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनेगा। ये सारी बातें डिपेंड करती है, इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोग आगे क्या डिस्कस करते? कितने लिगेंड आए, कहां से आए और कैसा कॉम्प्लेक्स बना। समझ में आएगा भाई आप लोगों को? ये डिफरेंस होता है बेसिकली इसके अंदर। इसमें तो क्या होता है, अरे मेटल और ये Cl माइनस इंफिनिटी से एक दूसरे के पास आए, आने के बाद में इसके बीच में नजदीक आ गया, और आने के बाद में एक 3D के अंदर क्या बना लिया? एक क्रिस्टल बना लिया। बट कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है? मेटल को माना जाता है स्टेशनरी चार्ज, मतलब मेटल फिक्स होता है। मेटल क्या होता है? फिक्स होता है, और लिगेंड इसको सभी डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं, इन्फिनिटी से आते हैं और इसको अप्रोच करते हैं। अब कितने लिगेंड आ रहे हैं, कहां से आएंगे, अगर ये पता लग जाए तो आप लोग क्या बता सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कौन सा बन रहा है, ऑक्टाहाइड्रल बन रहा है कि टेट्राहाइड्रल बन रहा है कि क्यूबिकल बन रहा है कि स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। इतनी बात समझ में आई? चलो फिर मैं आगे मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं। तो देखो भाई बेसिकली सीएफटी क्या कहती है, तो देखो आगे कितने लिगेंड आएंगे, कहां से आएंगे, किस बात पे डिपेंड करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें होती है। तो सीएफटी क्या बोलता है कि मेटल की तरफ, मेटल की ओर कितने लिगेंड आ रहे हैं, मेटल की ओर कितने लिगेंड आ रहे हैं। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, मेटल की तरफ कितने लिगेंड आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल की तरफ कितने लिगेंड आ रहे हैं, कितने लिगेंड आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। अरे भाई बड़े कमाल की बात है, बहुत कातिल बात है, कहां से आ रहे हैं। अरे भाई ये समझ में आ जाएगा ना तो बहुत कमाल की बात हो जाती है। अरे भाई सीएफटी क्या बोलती है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है। अरे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब बनेगा कि किसी मेटल की तरफ लिगेंड कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ लिगेंड ऑफ अप्रोचिंग, नंबर ऑफ लिगेंड अप्रोचिंग, नंबर ऑफ लिगेंड्स अप्रोचिंग, APPROCHING, नंबर ऑफ लिगेंड अप्रोचिंग फ्रॉम इंफिनिटी। अरे इंफिनिटी से कितने लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहे हैं। और सिमेट्री ऑफ अप्रोच, भाई क्या सिमेट्री है, क्या सिमेट्री है, इन दो बातों पे डिपेंड करता है भाई। सुनना भाई,
कितने लिगेंड आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर कि भाई कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हो, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। समझने की कोशिश करना। अगर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, अगर आपको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, आपको अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसका मतलब क्या होता है, जब अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स आप लोग बनाते हो तो 6 लिगेंड आते हैं, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 लिगेंड आते हैं। और सिमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहाइड्रल होती है। कैसी होती है बेटा जी, ऑक्टाहाइड्रल इसकी सिमेट्री होती है। बड़ी कातिल बात है भाई, बहुत कमाल की बात है भाई। और इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। समझने की कोशिश करना, बेसिक बेसिक बात है भाई। सीएफटी क्या बोलती है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनता है, जब मेटल की ओर कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, मेटल की ओर कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं और उस लिगेंड की सिमेट्री क्या है, मतलब लिगेंड आ कहां से रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया होगा कि NaCl का जो NaCl मान लीजिए फॉर एग्जांपल आयनिक क्रिस्टल की बात कर लेता हूं मैं, या फिर मैं बात कर लेता हूं कोई भी ऑक्टाहाइड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करता हूं। आयनिक क्रिस्टल की बात नहीं करनी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। कोई आपका ऑक्टाहाइड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे मेटल को, और कहां से अप्रोच करेंगे, ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री से अप्रोच करेंगे। अब ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री क्या होती है मैं आपको एक बार बता देता हूं और बाद में इसको अच्छे से डील करेंगे। जैसे मान लीजिए एक चौका बॉक्स आता है, एक क्यूबिकल बॉक्स ले लीजिए, कोई चौका बॉक्स आता है, तो चौके बॉक्स के अंदर आप लोग देखोगे ना तो 6 फेसेस होती है। अरे अपने कमरे में जहां पर आप बैठे हो अजूम करके देखो कितनी फेस मौजूद है। अरे एक फेस तो इधर है, अरे एक दीवार ये रही, एक सामने की तरफ है, एक मेरे पीछे की तरफ है, एक छत है और एक फर्श बना हुआ है, तो 6 फेस बनी हुई कमरे के अंदर। और एक बॉडी का सेंटर होता है। अगर आपका मेटल बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट हो और लिगेंड 6 फेस की तरफ से आ रहे हो, एक इधर वाली दीवार से आ रहा हो, एक इधर वाली दीवार से आ रहा हो, एक पीछे वाली दीवार से आ रहा हो, एक उधर वाली दीवार से आ रहा हो, एक ऊपर से आए और एक नीचे से आए, तो 6 फेस से कितने लिगेंड आ गए, 6 लिगेंड आ गए। और एक बॉडी के सेंटर पे क्या मौजूद है, मेटल मौजूद है। तो ऐसा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। किस तरीके से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अभी रात का काफी वक्त हो चुका है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, तो छोटा सा लेक्चर है भाई, 2 दिन से हम लोगों ने लेक्चर अपलोड नहीं किया, इसलिए ये लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया भाई। बड़े कमाल की बात है, बड़े कॉम्पिटिशन लेवल की बात है भाई। तो अब क्या इसकी थियरी होती है, क्या इसके नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, सारी बात हम लोग लिखवा देंगे। सो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग क्या करोगे, बस इतना सा याद रखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनता है, जब मेटल की ओर से लिगेंड कितने आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। डिपेंड करता है आपका कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा है। अगर ऑक्टाहाइड्रल की बात करूंगा तो लिगेंड कहां मौजूद होगा, बॉडी के सेंटर पर, और 6 फेसेस से लिगेंड उसको अप्रोच करेंगे। सो अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम मूव करेंगे जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर यूट्यूब पर आएगा। सो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।